नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी अगला सत्र अब मानसून सत्र ही होगा। इस बीच राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू का भी प्रवास हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अपने नियम है उसे लेकर खूब तारीफ की। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है कि विधानसभा में तीसरी बार राष्ट्रपति आई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू। पूरे देश में शायद ही कोई विधानसभा होगा जिसमें तीन तीन राष्ट्रपति पहुंचे हो। खैर, ये तो छत्तीसगढ़ की अपनी खासियत है कि यदि यहाँ के विधायक विरोध करते गर्भगृह में पहुंच गए तो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ऐसा पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में होता है, जिसकी वजह से हंगामे के आसार, मारपीट तक नहीं पहुंच पाती जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में स्थिति बनती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विष्णुदेव साय के विधानसभा में परफॉर्मेंस को लेकर। बजट सत्र था, कई तरह के सवाल उठे। इन सवालों के बीच मंत्रियों की क्या भूमिका थी, इसे लेकर अब जो जन चर्चा हो रही है वह भी विष्णुदेव साय सरकार के लिए शर्मसार कर देने वाला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की रीति नीति रही है सरकार बनने के बाद, सरकार बनने से पहले जिस तरह के वादे किए गए थे, उन तमाम वादों को लेकर विधानसभा में सरकार पूरी तरीके से घिरी रही। यहां तक कि मुख्यमंत्री के विभागों के मामले में भी सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था या सही जवाब का अभाव देखने को मिला। जनसंपर्क का मामला हो या फिर शिक्षा विभाग का मामला हो, विष्णुदेव साय का विभाग घिरा हुआ नजर आया। लेकिन इस सबसे इतर मंत्रियों के जो परफॉर्मेंस थे वो इस तरह के थे जिससे सरकार के सामने आने वाले दिनों में कई तरह की दिक्कत बढ़ जाएगी। हालांकि बहुमत के दम पर सब कुछ अपने पक्ष में कर लेने की सरकार की नीति नहीं है। लेकिन महतारी वंदन योजना को लेकर जिस तरीके से महिला मंत्री निरुत्तर दिखी लक्ष्मी राजवाड़े, वह भी कम हैरानी की बात नहीं है। वह जवाब ही नहीं देना चाह रही थी। वंचित, इस योजना से वंचित लोगों को कैसे फायदा मिलेगा इसकी बात तो उन्होंने कर दी। हद तो तब हो गई जब महतारी वंदन योजना का लाभ गलत लोग उठा रहे हैं। ऐसे सवालों पर वह कह बैठे कि रोज जांच हो रहा है। यही नहीं, जिन लोगों को महतारी वंदन योजना की ज्यादा जरूरत है, निराश्रित महिलाएं, विधवा महिलाएं, उनकी राशि में कटौती के मामले का भी वह ठीक जवाब नहीं दे पाई। अंतर की राशि दी जा रही, यानी छल किया जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विशाखापट्टनम कॉरिडोर को लेकर जो भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी, उसमें भी सरकार पूरी तरीके से घिरे नजर आई। रीएजेंट दवा खरीदी में घोटाले का मामला हो या तमाम तरह का जो भी मामला उठा, चाहे उद्योगों से संबंधित मामला हो या श्रम विभाग से संबंधित मामला हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला हो, सभी मामले में जिस तरीके से मंत्रियों का परफॉर्मेंस औसत दर्जे का भी नहीं था, ये चर्चा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता को घेर रहे थे, वह भी कम
आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी माना जाता है। कहा जाता है कि पहले से ही विधानसभा में रणनीति बन जाती है, और ऐसी परिस्थिति में जिस तेवर के साथ सरकार की नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सामने रख रहे थे, चाहे वे अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, भावना बोहरा हो, राजेश मूणत हो, जिस तेवर के साथ मंत्रियों को घेर रहे थे और मंत्री घिरे नजर आ रहे थे, वह भी क्या आने वाले दिनों में मंत्रियों के बदलने का सबब बनेगा। और जो लोग सवाल उठा रहे थे, हालांकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी सख्त तेवर में दिखाई दे रही है, सिर्फ एक अध्यक्ष को बधाई दे देने पर मंत्री को संगठन कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है, यानी आप बधाई भी नहीं दे सकते किसी को। लखनलाल देवांगन मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उन्हें नोटिस थमा दिया गया, तो बागी होकर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक है सिद्धनाथ पैकरा, उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक है, उन्हें तक पार्टी ने निलंबित कर दिया। हालांकि रेणुका सिंह अभी बची हुई है, उनकी बेटी मोनिका सिंह भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुकी है। किस तरह की पार्टी कार्रवाई करती है उस पर ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह पार्टी का अंदरूनी मामला है, वह जिसे चाहे रखे जिसे चाहे निकाले। भ्रष्टाचारियों को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी कुछ करे और कुछ और भीतर खाने से कुछ और पद दे दिया जाए। हालांकि अभी 2 मंत्री बनने हैं, निगम आयोग में नियुक्ति होने हैं, उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंदरूनी कसरत चल रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अपने तेवर के मुताबिक फिर एक दांव खेल दिया है कि नए लोगों को मौका दो। पुराने लोग कैसे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि जो खबरें आ रही है निगम आयोग में नियुक्ति को लेकर, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कुछ बिल्डर्स, कुछ दलाल टाइप, कुछ वसूलीबाज, राजधानी के जिन लोगों के नाम है उसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बहुत आक्रोश है। लगातार टलता जा रहा है निगम आयोग में नियुक्ति का मामला हो या मंत्री बिठाने का मामला हो। ऐसे में एक बात तो तय है कि विधानसभा में सत्ता के मंत्री फेल रहे, सत्ता के विधायक जबरदस्त तेवर में थे और कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठा रही थी।